हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है कि बहुत से अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि 17 नंबर से पेपर होगा या नहीं होगा, या जो कोर्ट केस है उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या आईटीआई वाले इसमें अप्लाई के लिए योग्य माने जाएंगे या 10th वाले। तो ये सभी प्रत्येक अभ्यर्थी के दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है, बहुत बड़ी ये समस्या चल रही है। तो आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रत्येक बात को डिटेल वाइज, जितने भी आपके दिमाग में डाउट चल रहे हैं वो सभी डाउट इस वीडियो में आपके क्लियर होंगे। आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले जो आपकी वैकेंसी आई थी आरआरबी ग्रुप डी की, तो आपकी 32,438। और उसके अलावा आपको बता दें कि जो ये आपकी 17 नवंबर से जो एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये भी सबसे बड़ा जो दिमाग में डाउट चल रहा है, इसके बारे में भी आगे आपको पता चलेगा। उसके अलावा जो कोर्ट केस है वो 30 अक्टूबर 2025 को इसकी सुनवाई होगी या क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद एग्ज़ाम पर स्टे लगेगा या नहीं लगेगा, तो पूरी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलेगी। पहले बात कर लें तो जो आरआरबी ग्रुप डी में क्या हुआ था कि जैसे कोर्ट ने क्या किया था, कोर्ट ने केस में स्टे एग्ज़ाम में दे दी थी। उसके अलावा फिर क्या हुआ कि फिर दोबारा स्टे फिर एग्ज़ाम में क्या कर दिया कि फिर स्टे दे दी थी। तो आपको बता दें अभी हाल ही में जो आरआरबी के द्वारा एक नया नोटिस आया है जिसमें एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में भी अभी एक नोटिस आया है। उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे जो आपके लिए वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो जो आपकी नेक्स्ट हियरिंग है तो वो कोर्ट केस की वो आपकी 30 अक्टूबर को है। कब है? 30 अक्टूबर को आपकी कोर्ट की हियरिंग है, जो आपके आरआरबी ग्रुप डी के सुनवाई होगी तो 30 अक्टूबर को होगी। तो आपके इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि जहाँ तक उम्मीद है कि कोर्ट कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी अभ्यर्थी का भविष्य खराब हो। वो यही चाहेंगे कि प्रत्येक अभ्यर्थी को इसका फ़ायदा मिले। जो ये वैकेंसी आई है वो प्रत्येक अभ्यर्थी जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो सिलेक्ट हों, और जो अच्छा अपना रिजल्ट दें वो सिलेक्ट हों। तो कोर्ट की तो यही उम्मीद लगाई जा रही है। लेकिन यह है कि कोर्ट के न्यायाधीश के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरह से अपना सोचते हैं, कैसे उनके रूल हैं। तो वो सभी आपको 30 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा। और आपको बता दें कि यह एग्ज़ाम आपका 17 नवंबर से होगा या नहीं होगा। जो 17 नवंबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा या नहीं होगा। अगर जैसे स्टे लग गया है तो रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस क्यों नहीं डाला। जैसे जो यदि ये जो स्टे लग गया है तो रेलवे के द्वारा कोई भी ऐसा ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है कि जो ये बताया जाए कि आपका जो एग्ज़ाम होने वाला था 17 नवंबर को वो स्टे लग गया है, आपका एग्ज़ाम 17 नवंबर को नहीं होगा। इस तरह का कोई भी नोटिस रेलवे के द्वारा नहीं आया। रेलवे के द्वारा जो नोटिस आया वो एक अभ्यर्थियों के लिए आया, वो आया है एप्लीकेशन स्टेटस का, जिसमें आपका फॉर्म एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है उससे संबंधित आपका अभी जो आरआरबी के द्वारा नोटिस आया जिसमें ये बात बोला गया और सभी अभ्यर्थी अपने चेक भी कर रहे हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये अभी रेलवे बोर्ड इस बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंतित नहीं है कि कोई भी स्टे है या नहीं है। उसके बाद बात कर लें क्या कैट 30 अक्टूबर को केस लाइन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो जो 30 अक्टूबर को जो ये केस पे सुनवाई होने वाली है तो उसमें क्लियर होगा या नहीं होगा। तो आपको इसमें बता दें कि ये कोई क्लियर नहीं है कि ये होगा या जो आपका ये फाइनल होगा या नहीं होगा। आपका जो ये 30 अक्टूबर को जो कैट का वो है तो वो आपका फाइनल होगा या नहीं होगा। तो आपको बता दें कि ये आपका अभी ऐसा कोई क्लियर नहीं है, क्योंकि ये कैट के ऊपर ही निर्भर करेगा कि वो फाइनल करेंगे या नहीं। लेकिन ये है कि जिस हिसाब से अभी रेलवे बोर्ड के द्वारा जो चीज़ें चल रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि आपका एग्ज़ाम 17 नवंबर से हो सकता है। लेकिन फिर भी ज़रूर कह नहीं सकते कि होगा या नहीं होगा, पर तारीख बढ़ी तो एग्ज़ाम डेट हटेगी क्या। जैसे अभी यदि जो कैट की 30 अक्टूबर है तो वो यदि आगे जैसे डेट बढ़ाई जाती है तो हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम डेट भी बढ़ जाए। क्योंकि यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर बताया गया है कि टेंटेटिव एग्ज़ाम शेड्यूल। टेंटेटिव का मतलब होता है कि एक तरह से ये कोई फाइनल नहीं है कि यही इसी दिन एग्ज़ाम होगा। यदि जैसे रेलवे बोर्ड को लगा कि 17 नवंबर से हमारी तैयारी नहीं है, हमारी जो ये कोर्ट केस चल रहा है उसकी स्टे को हमें मानना पड़ेगा, तो हो सकता है कि वो इसे बढ़ा दें।
क्योंकि आपकी यानी आज जो 17 नवंबर से यानी होने वाले एग्ज़ाम है, तो यदि जैसे रेलवे बोर्ड को लगता है कि यानी हमें इसका यानी एग्ज़ाम डेट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट की यानी जो कोर्ट की अवमानना होगी तो यानी वो बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी ये क्लियर नहीं है, बढ़ा भी सकते हो नहीं भी बढ़ा सकते, वो रेलवे बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि उनके रूल अपने हिसाब से, तो वो अपने रूल के हिसाब से चल रहे हैं, कोर्ट अपने रूल के हिसाब से चल रहा है। ये आपका फाइनल डिसीजन 30 अक्टूबर को आएगा। लेकिन आप इस चीज़ की चिंता बिना किए हुए आप अपनी तैयारी लगातार करते रहें। क्योंकि रेलवे बोर्ड ने अभी एप्लीकेशन स्टेटस भी जारी कर दिए हैं, तो उससे आपका अनुमान लग सकता है कि आपके यानी जो एग्ज़ाम यानी जो होगा वो जहाँ तक उम्मीद है कि होने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से प्रोसेस चल रही है उस हिसाब से यानी ये हो भी सकता है। तो इसलिए आप यानी अभी से तैयारी करिए। बाई चांस 10 से 15 दिन आगे बढ़ता भी है तो उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यदि बाई चांस 10 से 15 दिन यदि बढ़ेगा भी ये, तो आपका इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यदि आपने अभी अपनी तैयारी छोड़ दी, आपकी तैयारी अच्छे से नहीं की, तो इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण यानी पॉइंट है। यदि आपने अभी अपनी तैयारी सही से नहीं की तो आपके यानी बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस चीज़ का, आप ज़रूर ध्यान रखें। क्योंकि यदि आपने ये चीज़ पर ध्यान नहीं दिया तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपके यानी टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है। यदि टाइम कम बचा हुआ है तो आपको तैयारी भी अच्छे से करते रहना चाहिए, जिससे आप यानी एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और अपनी तैयारी मजबूती के साथ करते रहें कि ये जो आपका यानी जैसे एग्ज़ाम है वो जहाँ तक उम्मीद है आपके यानी पास जो समय बचा है वो ज़्यादा से ज़्यादा अब वही 50 दिन के आसपास बचा हुआ समय है। कितना 50 दिन के आसपास का समय है। तो इन 50 दिनों में अपनी तैयारी को मजबूत करें, क्योंकि ये 50 दिन आपके ये नहीं पता चलेंगे कब निकल गए। यदि आपको इनमें कम से 20 प्लस नंबर बढ़ाने, कम से कम यदि 20 प्लस नंबर बढ़ाने, तो आपको इन 50 दिनों में यदि आपको 20 प्लस नंबर बढ़ाने, तो आज और अभी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ें और अपनी तैयारी करें, जिससे आपकी यानी मजबूती होगी। क्योंकि अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें सही और सटीक तरीके से यानी प्रत्येक अभ्यर्थी को समझाया जा रहा है, जिसमें आपके लगातार यानी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, जिससे अभ्यर्थी का रिजल्ट में सुधार आए। और जो भी टॉपिक यानी हम क्लियर करते हैं उससे इस तरह से करते हैं कि बेसिक से लेकर के और प्रॉपर जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह के प्रश्न तक समझाते हैं, जिससे अभ्यर्थी के एक एक डाउट क्लियर हो और रिजल्ट में सुधार आए। क्योंकि अभ्यर्थी के रिजल्ट में सुधार आएगा तभी यानी एक सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम में सिलेक्शन लेना। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यानी शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। और यदि आपको ये 20 प्लस नंबर इन 50 दिनों में बढ़ाने, तो आपको अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ना पड़ेगा और लगातार जुड़े रहना होगा, जिससे आपके यानी जितने भी टॉपिक हैं वो सब अच्छे से क्लियर होते जाएँ और आपका स्कोर में इम्प्रूवमेंट आए। क्योंकि इम्प्रूवमेंट जब ही आता है जब आप टाइम देंगे, मेहनत करेंगे, लगातार आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, लगातार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, लगातार थ्योरी पढ़ेंगे, तभी आपके यानी स्कोर में मजबूती आएगी, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है मजबूती आना। तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुँच सके। और यदि आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे यानी हमें ये पता चलेगा कि हाँ, हमने आपको जो जानकारी बताई है वो यानी आपके अच्छे से समझ में आ गई है। और आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।